पहली बार आपको फिल्म या मीडिया ने कैसे अट्रैक्ट किया? कैसा है कि बेसिकली आप देखेंगे टोटल 35 इयर्स का मेरा जर्नी है। पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में था। लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं है, यहाँ पे लोगों को मालूम नहीं है कैसे मराठी थिएटर करते हैं। सब हिंदी से चलता था। आपको लाइफ बहुत थोड़े समय के लिए मिलती है, तो आपको एक बकेट लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे को लाइफ में ये करना है। तो मैंने आज से 25-30 साल पहले से 50 पॉइंट लिखे थे कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं थोड़ी जगह भी कोई बिजनेस करता था या प्रोफेशन करता था, मुझे उसका कंटाल आता था। देन आई स्विच ओवर टू अनदर। वेलकम टू मेरी कहानी मेरी जुबानी। आई एम योर होस्ट कनिका मित्तल और आज के गेस्ट ने एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स दोनों में ही अपनी स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई है। He is the founder of Pickle Entertainment, which is a trusted name in Marathi Hindi film distribution, with decades of experience across cinema, TV and media. उन्होंने पिकल बॉल जैसे ग्लोबल स्पोर्ट्स को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है और साथ ही साथ वो बीजेपी के फिल्म यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। He is actively working for creative and cinema communities. Let's dive into sharp distributor, sports promoter and cultural contributor Mr. Sameer Dikshit ji. सर तुमचे आमच्या शो मध्ये खूप खूप स्वागत आहे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आपको 20 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में। yes. तो पहली बार आपको फिल्म या मीडिया ने कैसे अट्रैक्ट किया? कैसा है कि बेसिकली आप देखेंगे टोटल 35 इयर्स का मेरा जर्नी है। पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में था 11 साल, वहाँ पे मैं प्रोग्राम्स वगैरह देखता था। उसके बाद मैं सागरिका म्यूजिक में था, जिसमें मैंने कुछ 500+ एल्बम्स वगैरह बनाए। और उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन में आया 2008 के आसपास, और बीच में कुछ इवेंट्स भी मैंने किए, गुलाम अली, आशा भोसले, जगजीत सिंह। तो मेरा ऐसा जर्नी है रेडियो टू म्यूजिक, म्यूजिक टू इवेंट्स और इवेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनली अभी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके बाद प्रोडक्शन, जो नेचुरल ग्रोथ होता है। तो ऐसा ये सब जर्नी 35 इयर्स का है और बहुत अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही। और बेसिकली कैसा है कि मैं एक छोटे शहर ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश। तो बॉम्बे आया तब इतना सब इजी नहीं था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि व्हेन यू क्रॉस द रिवर द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू द बर्न द बोट। आप नाव चला दो फिर आगे ही जाए। सो ऐसा करके नौकरी छोड़ के आई हैव एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस। और हमारा ट्रेडिशनल मराठी फैमिली है, तो बिजनेस के लिए दे आर लिटिल बिट ये थे, पर यस नाउ आई एम फुल फ्लेजेड इनटू बिजनेस, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। But how did you take this bold step of starting Pickle Entertainment in 2009? When I left the job, मैंने एक कंपनी में था जिसमें मैं इवेंट्स और फिल्म्स कर रहा था। तो वहाँ पे एक फिल्म रिलीज के लिए आई। देन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट उसका जो स्पेलिंग है। तो मैंने जब वो जानकारी शुरू किया कलेक्ट करने का कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या लगता है, तब मुझे लगा कि अरे ये एरिया में बहुत बड़ा वैक्यूम है। लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं है, यहाँ पे लोगों को मालूम नहीं है कैसे मराठी थिएटर करते हैं। सब हिंदी से चलता था और मुझे ऐसा लगा कि हिंदी और मराठी इज ए टोटली डिफरेंट सिनेरियो है और उसको अलग अलग ढंग से ट्रीट करना चाहिए। तो फिर मैंने वो होने के बाद फिर मेरे को जब मैंने वो नौकरी छोड़ी, तब मैंने एक गाड़ी हायर की और पूरे महाराष्ट्र में कुछ 350 थिएटर्स को आई विजिटेड पर्सनली और 1.5 मंथ, और वो पूरा डाटा कलेक्ट किया कि कौन कौन सी फिल्म लगी है, थिएटर रेट कितना है, पॉपकॉर्न कितने का है, मशीन कौन सी है प्रोजेक्शन की। तो ये सब जब डाटा आया तब मेरे को लगा नहीं यार ये डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि मैं जब जाता था तो लोग को लगता था अरे मैं डिस्ट्रीब्यूटर को पहली बार देख रहा हूँ। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी चीज है कि हमारे यहाँ नाज बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पे सबके ऑफिस है और फोन पे बुकिंग होती है। आप जैसे प्रोड्यूसर हो, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई कि मुझे यहाँ थिएटर लगाना है नागपुर, कोल्हापुर, शामी, तो आई यूज्ड टू कॉल एग्जीबिटर और वो थिएटर बुक हो जाते हैं जी। तो डिस्ट्रीब्यूटर कभी थिएटर पर तक नहीं जाता है, देयर इज अ मिडिल मैन। एक एजेंट रहता है या इसको एग्जीबिटर कहते हैं और वो सब बुकिंग करता है। तो जब मैं थिएटर में गया तो बहुत लोगों ने मेरे साथ सेल्फी निकाली कि हमने इतने 25 साल से हम थिएटर चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम वी सीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर कि अरे डिस्ट्रीब्यूटर फोन पे ही हम बात करते हैं, फोन पे होता है, यू डोंट मीट ओनली, यस देयर इज नो नीड ऑफ मीटिंग। हां, तो ये जब लगा तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत ही वैक्यूम है, माने यहाँ पे जरा कनेक्ट नहीं है प्रॉपर। तो उस तरह से फिर मेरे को लगा कि फिल्म शुरू करनी चाहिए, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहिए। पर उसके अगेंस्ट बहुत रेसिस्टेंस हुआ, क्योंकि यहाँ जो ऑलरेडी गया है ना थोड़ा सा माने
माफिया टाइप का बिजनेस है, माने यहाँ पे जो लोग सालों से कर रहे हैं वो दूसरे को एंटर नहीं कर रहे, मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली चल रही है। हाँ। और स्पेसिफिक लोग हैं, उन्हीं के थिएटर हैं, उन्हीं के वो हैं, माने डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो पीढ़ी जात करते आ रहे हैं, उनके फादर भी थे, उनके फादर भी थे, तो वो उसमें वो चक्र भी वो भेदने जैसा था, किसी को एंटर करने नहीं गए। तो वो मराठी में मैंने शुरू किया, तो शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन धीरे 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 आपको कैसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कैश का बिजनेस बहुत होता है, थिएट्रिकल कलेक्शन कैश आता है, तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत चांसेस रहते हैं, आप इसमें ये कर सकते हैं, फोर्जरी कर सकते हैं, आप फ्रॉड कर सकते हैं, आप डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम इसको सही ढंग से जेन्युइनली करें और बताएं तो वी कैन ब्रेक द आइस, और वो हमने किया। हमने शुरुआत से हमने लोग प्रोड्यूसर को हमने गाइड किया कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, आप पूछो कि ये थिएटर के चार्जेस क्या होते हैं, टिकट रेट क्या होते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड एजुकेटिंग देम, तो धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मराठी में आई एम वन ऑफ द ओनली फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। मराठी में नॉन मराठी ज्यादा है, कुछ एक दो लोग हैं पर वो छोटे लेवल पे करते हैं, एजेंट लेवल पे। So basically सबका मोनोपोली था। हाँ, सबका मोनोपोली था। And it was very difficult to get into it। अभी आपका मोनोपोली नहीं, मोनोपोली नहीं बोलूँ, आई एम वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि कोरोना के बाद पूरा चेंज हो गया सिनेरियो। और अभी कैसा हो गया कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी आ गए, धर्मा इज डूइंग मराठी, सिनेपोलिस इज डूइंग मराठी, आइनॉक्स पीवीआर इज डूइंग, तो अभी सब लोग आते हैं, तो अभी कंपटीशन टफ हो गई। But you are one of the most important person. Pioneer माने I can say कि we are the started pickle, कि जब लोगों को लगा ये मराठी का अलग डिस्ट्रीब्यूटर, अभी तो मैंने भी हिंदी शुरू की है, but initially for 10 years we used to do Marathi and we are the leaders, you can say that. So how do you manage so many roles in films, TV, media? कैसा है कि ये मैंने it's a very interesting question, क्योंकि मुझे कैसा था कि आई जनरली मैंने एक रीडर डाइजेस्ट में आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें ऐसा कहा था कि आपको लाइफ बहुत थोड़े समय के लिए मिलती है, तो आपको एक बकेट लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे को लाइफ में ये करना है। तो मैंने आज से 25-30 साल पहले से 50 पॉइंट लिखे थे कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना। तो मैं थोड़ी जगह भी कोई बिजनेस करता था या प्रोफेशन करता था, मुझे उसका कंटाल आता था, देन आई स्विच ओवर टू अनदर। रेडियो में 11 साल किया, फिर मुझे लगा नहीं अब ये रूटीन हो गया, फिर म्यूजिक किया, म्यूजिक भी मुझे रूटीन हो गया, फिर मैंने इवेंट्स किया। ऐसे करते करते तो मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ एरिया में कुछ सालों बाद उसमें कुछ नया नहीं रह जाता, देन यू हैव टू स्विच ओवर। मेन चंक डिस्ट्रीब्यूटर करके अभी लोग मुझे जानते हैं, यस आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो जैसे आपने बताया कि यू आर स्टार्टिंग विद हिंदी प्रोजेक्ट्स आल्सो, तो अभी आपके क्या न्यू मराठी प्रोजेक्ट्स और हिंदी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कैन यू शेयर सम? या अभी मैंने हिंदी एक किया था गांधी गोड से, राजकुमार संतोषी का जो था वो किया था। अभी लास्ट 27 जून को मैंने परिक्रमा किया। परिक्रमा इज एन इंडो इटालियन फिल्म है, चित्रांगदा सिंह है उसमें। तो वो एक हमने ऑल इंडिया रिलीज किया, गौतम घोष की है जो इंटरनेशनल इसके डायरेक्टर हैं। तो ये इंडो इटालियन, ये बेसिकली इंग्लिश फिल्म है। तो वो एक मेरा रिसेंट है। बाकी अभी कुछ प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है। हम खुद भी एक हिंदी प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि डिफरेंट है, बायोपिक है, तो वो एक कर रहे हैं। मराठी के 3 ऑलरेडी है जो फ्लोर पे जाएंगे 1-2 महीने में। फिल्म बन जाती है, वो रिलीज नहीं होती, माने ये बहुत बड़ा इशू है। वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। करेक्ट। हम फिल्म का ट्रेलर देखते हैं तो हम कलेक्शन बता देते हैं, माने जनरली पता चल जाता है कि अरे ये फिल्म इतने दिन चलेगी, पहले दिन इतना, दूसरे, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है कि वो आपको एक ग्रिप आ जाता है बिजनेस का। तो वो जब ग्रिप आ गया तो आपको ये पता चलता है कि आपको फिल्म कैसी बनानी चाहिए। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप ये बता सकते हैं कि कहाँ क्या बिजनेस, फिल्म कितना बिजनेस कर पाएगी और उसका क्या प्रॉफिट लेवल हो सकता है डेफिनेटली। तो सर जब आपने मराठी फिल्म्स में डिस्ट्रीब्यूटिंग का स्टार्ट किया अपना जर्नी, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? देखिए सबसे बड़ा एक जो चैलेंज था ना, मराठी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिंदी, पर वो और लैंग्वेज में नहीं है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अपनी भाषा की दे, उनके अपने पब्लिक बहुत डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देम, राइट? तो हमको उसमें स्पेस निकालना पड़ता है कि हमारे पोस्टर लगे हैं कि नहीं, हमारी स्टैंडी है कि नहीं, हमारे बैनर है कि नहीं, हमारा प्रमोशन हो रहा है कि नहीं। तो वो चैलेंजेस मराठी के लिए सबसे बड़े होते हैं। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मराठी फिल्म्स एंड हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म्स, इसमें दोनों में क्या फर्क है? देखिए सबसे बड़ा फर्क जो आप देखेंगे ना, हिंदी में कैसा है कि ये स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है जी। माने आपके पास अगर बड़े स्टार कास्ट है तो आपकी फिल्म रिलीज हो जाएगी और आपको 3 दिन का कलेक्शन आ जाएगा।
फ्राइडे सैटरडे संडे। सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। मराठी में कैसा है, मराठी इज अ कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री। आपकी कंटेंट में दम है तो आपका स्टार कोई भी हो चलेगा। मराठी में फॉर्चुनेटली अच्छी चीज है कि आप मराठी अगर अच्छी फिल्म में एवरेज आर्टिस्ट हैं तो आपको थिएटर मिल जाते हैं, प्रमोशन मार्केटिंग हो जाता है। उससे भी बड़ी बात है कि आपके पास ऑडियंस आती है। मराठी की कुछ कुछ चीजें हैं ना वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि आपको बहुत अच्छे थिएटर सस्ते में मिल जाते हैं। हमारे सब थिएटर के आर्टिस्ट रहते हैं, विक्रम गोखले हैं, अशोक सराफ है, विजय पाटकर, ये सब नाटकों में सालों साल करते हैं। मतलब आपका बजट फ्रेंडली सेट भी होता है, आर्टिस्ट भी होते हैं, एंड मेनली आई थिंक स्क्रिप्ट तगड़ी होनी चाहिए। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म चलती है। द डिफरेंस इज यहाँ स्टार्स से चलेगी और यहाँ पे कंटेंट से चलेगी। हाँ, कंटेंट से चलेगी। OTT platform is a game changer, as you know. So how do you see the future of distribution in today's digital world? देखिए कैसा है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी कैसा हो गया है कि बहुत सी ऐसी फिल्में जो थिएटर में नहीं रिलीज होती, डायरेक्ट OTT पे होती है। जी। अभी बड़े स्टूडियो वालों को वो परवड़ता है कि ऑल इंडिया करो, प्रमोशन करो, मार्केट। छोटे वालों को उनको लगता है कि अगर OTT का आ गया तो OTT में भेज दो। इसके दो एंगल हैं। अच्छा एंगल ये है कि प्रोड्यूसर बेचारा कुछ तो सर्वाइव होता है, क्योंकि थिएटर में अगर बैठ गई तो उसको कहीं नहीं पूछते। और उसमें बुरा ये है कि जो फिल्म का एक्सपीरियंस है आपको थिएटर में ही मिलता है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आमिर खान की अभी सितारे जमीन पर है। और उन्होंने यही कहा, उनको OTT से बहुत अच्छा ऑफर था, पर उन्होंने कहा नहीं, मैंने OTT बोल रहा था कि आपकी जो मेकिंग कॉस्ट है उसका डबल ट्रिपल ले लो और OTT पे प्रीमियर करो। बट उन्होंने मना किया। उन्होंने थिएटर में किया। और मुझे लग रहा है कि अगर हो जाएगा तो OTT के साथ साथ YouTube भी एक प्लेटफॉर्म, इट कैन ब्रिंग अ बिग ट्रांजिशन। इतना कंटेंट है आज लोगों के पास, एवरीबॉडी इज मेकिंग कंटेंट, एवरीबॉडी इज एन एक्टर, आई वुड से, राइट? इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास प्लेटफॉर्म के कि हम अपना कंटेंट दें। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहना चाहूंगा कि कंटेंट बहुत बन रहा है पर क्वालिटी कंटेंट नहीं बन रहा है। हाँ। इंडस्ट्री में कचरा और अच्छा कंटेंट ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। आपने देखा होगा कि OTT पे भी बहुत सा कंटेंट है जो वेस्ट है, ट्रैश है, मैंने वो पर उन्होंने ले लिया है। आप बीजेपी के फिल्म यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, व्हाट इज योर रोल इन दैट? देखिए कैसा है कि फिल्म यूनियन माने जो है हमारी बेसिकली सिर्फ फिल्म यूनियन नहीं है, हमारी कामगार मोर्चा है, लेबर्स यूनियन। अभी लोग बहुत से पूछते हैं फिल्म में लेबर्स का क्या काम है, बट देखा जाए तो लेबर्स जो है ना वो जो सैलरी लेता है वो लेबर है, माने एक्टर भी लेबर है, डायरेक्टर भी लेबर है, सब जो क्रिएटिव टीम है, टेक्निकल क्रू, वो सब लेबर है। तो हम मेन हमारी लड़ाई है कि इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। ये आज बहुत बड़ी बात बोली आपने, क्योंकि सब फ्रीलांसर्स हैं। करेक्ट। इट इज कॉल्ड एज अ फ्रीलांसर्स, नॉट अ स्टेबल जॉब। करेक्ट। सो जैसे आप बीजेपी में हैं, आप फिल्म्स में हैं, और मैं धीरे धीरे ऑडियंस को बताऊंगी कि आप किस किस चीज में हैं, बट फिल्म्स में और पॉलिटिक्स में, तो सिनेमा एंड पॉलिटिक्स, इसका कनेक्शन आप मुझे बताइए। देखिए कैसा है कि तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी अपने इंडिया में अगर कंटेंट गवर्नमेंट के सपोर्ट से बनना शुरू हो जाए, सो वी कैन हैव अ GDP में उसका एक बहुत फर्क पड़ सकता है। अभी भी आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र इज लीडिंग इन द GDP ऑल ओवर इंडिया में, सबसे नंबर 1 पे है। गवर्नमेंट का अभी जाके उस पर फोकस हुआ है कि नहीं यहाँ पे कंटेंट बनना चाहिए और अपना कंटेंट वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए। तो इसके लिए सपोर्ट की जरूरत है। आई थिंक जब अफोर्डेबिलिटी की बात आती है ना, तो देन पीपल थिंक, दे चूज द फिल्म्स कि दिस मच वी कैन अफोर्ड। पहले लोग हर मूवी देखने जाते थे, अब ऐसा हो गया कि हम ये 2 मूवीज ही थिएटर में चलेंगे, बाकी हम वेट करेंगे। As we know that you're the founder director of Pickleball, so what is the game all about? आप audience को बताना चाहेंगे, and how did you started your journey with this? 2008-9 में मेरा एक फ्रेंड था सुनील वालावलकर, he's called as a father of Pickleball। तो वो वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज में कनाडा गया था, वहाँ पे पर ये लोग ये गैरेज में गेम खेलते थे। हाँ। और वहाँ बहुत पॉपुलर था, मैंने आज से 13 साल पहले वहाँ बहुत पॉपुलर, अभी इंडिया में। तो वो जब इंडिया में आया था उसने हमारे 2-4 दोस्तों को बोला कि अरे अपने इंडिया में लॉन्च करते हैं। तो मैंने कहा इंडिया में क्रिकेट छोड़ के दूसरा गेम कोई नहीं खेलेगा। तो हमने पहले उसको अपोज किया, पर वो पीछे लगा रहा कि नहीं समीर ये गेम ऐसा है वैसा है। तो हमने कहा चलो खेल के देखते हैं। हमने तो सोचा कि यार तुम इंडिया में ऐसी बात नहीं होती। जब उसने कहा और हमने बैट से खेला तो हमने इट्स अ वेरी इजी गेम। वो
कैसा है कि बैडमिंटन के कोर्ट पे टेबल टेनिस जैसा खेला जाता है, माने इट इज सो इजी, क्योंकि उसके बॉल में होल्स हैं तो टप्पा खा के स्लो आता है। तो वो जब हमने शुरू किया तो हमें लगा कि बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में, क्योंकि लोग को तो क्रिकेट किसी और दूसरे सोचता ही नहीं था। होते 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 हम हर जगह प्रेजेंट करते थे, कॉलेज में, स्कूल में, पुलिस स्टेशन में, इधर उधर, मिनिस्टर को, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। पर अपने अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कोई भी चीज़ जब फॉरेन से आती है ना तब उसका एक्सेप्टेंस होता है। तो अभी कैसा हो गया कि जो बाइडन, क्लिंटन, ट्रम्प, ये सब पिकल बॉल खेलते हैं और वो अपना ट्वीट करते रहते हैं। तो लोग बोले अरे यार ये तो पिकल बॉल वो लोग खेल रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? देन इंडिया में वो वेव्स आना शुरू हुई, आमिर खान और ये सब, रणवीर सिंह, दे स्टार्टेड। लेकिन आपको कब लगा, जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपको कब लगा कि ये इंडिया में भी ग्रो होगा? देखो हमने जब शुरुआत में इसको खेला ना, so we are 3-4 people are 100% convinced कि एक तो ये इंजरी लेस है, माने इसमें बॉल लग नहीं सकती क्योंकि बॉल एक्रिलिक की होती है। दूसरा ये ऐसा गेम है जिसके कॉस्ट ज़्यादा नहीं, 1,500-2 हज़ार का बैट है, 500 की बॉल है। तीसरा इसके लिए ज़्यादा ये जरूरत नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप बैडमिंटन कोर्ट को नेट जो है उसको नीचे करो, पिकल बॉल। तो हमें लगा कि ये ऐसा गेम है जिसमें सब चीजें हैं, सो इजी कि वो बॉल आते में टाइम होता है कि वो व्हील से लेके वो वहां से मार सकता है। सो इट इज दैट ये चीज, और इसको इतना ज्यादा सपोर्ट धीरे धीरे, आपको जर्नी शुरुआत की जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की थी वैसे पिकल बॉल की थी, पर फॉर्चुनेटली सेलिब्रिटी लोग आ गए, फिर हमारा उसमें सपोर्ट हुआ। फिर अभी हम लोग 25 स्टेट्स में खेला जाता है, एंड उसके बाद ये हम लोग टीम जो भेजते हैं इंडिया से, उसमें वी आर द पार्ट ऑफ दैट टीम। और अभी इंटरनेशनली हम लोग एक्सेप्ट हो गए हैं, और अभी वी आर मेन इंडिया में जो शुरू करने वाले, वी आर द ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन है, माने मान्यता प्राप्त। अभी यह है कि लोगों की इंक्वायरी आती है कि इसके फिर आप हमको इसको स्टैंडर्डाइजेशन करो, आप टूर्नामेंट में हमको लो, और लोगों ने टेनिस और बैडमिंटन के कोर्ट निकल के पिकल बॉल के कोर्ट, they want to keep this game, they want to, yes, क्योंकि बहुत इजी टू लर्न है, yes, इजी टू ये है, और वो फिर उसको थोड़ा फैशन का वो हो गया है, क्वेश्चन बोलते हैं ना, फैशन स्टेटमेंट, मैं पिकल बॉल खेलने जा रहा हूँ, सो पीपल, क्योंकि सेलिब्रिटीज खेल रहे हैं तो जो वो करते हैं हम देख देख के लोग मोटिवेट होते हैं, सो दैट्स वैसा। और अभी हम लोग आईपीएल जैसा जो है वो भी कर रहे हैं, वर्ल्ड पिकल बॉल एसोसिएशन, तो उसके जो अलग अलग टीम बना के, सो वी आर देयर आर प्लान्स कि जिसमें हम अलग अलग लीग मैचेस कर रहे हैं। पर हमें कब देखने मिलेगा? एनी टाइम, यहाँ पे हर जगह कोर्ट है। हाँ, सो इवन आप अंधेरी बोलो, आप पार्ला बोलो, आप थाने बोलो, एवरीवेयर देयर इज ए कोर्ट। जैसे अभी आपने कहा कि आप पिकल बॉल का आईपीएल स्टार्ट करेंगे, तो हमें कब देखने मिलेगा? देखिए इसको हम पीपीएल बोल रहे हैं, पिकल बॉल प्रीमियर लीग। ओके। तो इसमें भी ऐसा है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी बोली लगती है, जैसे क्रिकेट में लगती है, और पूरे जो कंट्री से सिलेक्टेड लोग हैं उसमें हम लेके टीम बनाते हैं। तो अभी कॉर्पोरेट लोग आए हैं जो टीम बनाने लगे, खरीदने लगे। मैंने आपको झूठ लगेगा, ये समानता है, इसकी टीम है जी, उन्होंने प्राइवेट शुरू किया है, देशमुख, रितेश देशमुख है, उसके बाद इसमें आईटीसी है, अडानी है ऑल्सो कमिंग। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट अभी लोग इसमें टीम बनाने के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत ही जल्दी आपको टीवी पे दिखेगा ही, क्योंकि वो मैच जब होंगे तो उस हिसाब से उसका प्रमोशन होगा। तो अब हम खेलते हैं रैपिड फायर राउंड। एज यू नो, मेरी कहानी मेरी जुबानी में हमारा एक गेम होता है। सो आर यू रेडी सर? यस। एंड इसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना पड़ेगा। सो विल स्टार्ट। व्हिच फिल्म इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? टकाटक। आपको ज्यादा थ्रिल्स किस में मिलता है, रिलीज डे पे या गेम लॉन्च पे? रिलीज डे। सिनेमा हॉल या ओटीटी प्लेटफॉर्म? योर पर्सनल चॉइस एज अ व्यूअर। सिनेमा हॉल। मराठी सिनेमा का एक मास्टरपीस जो सबको देखना चाहिए? सैराट अभी तक। राइट। समीर दीक्षित इन वन लाइन। ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम। अपने देखे हुए सपनों को खोइए मत, क्योंकि मैंने 15 साल की नौकरी गवर्नमेंट की छोड़ के मैं फिर प्राइवेट में आया और अभी बिजनेस हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल द अप एंड डाउन्स, बट मेरे को बहुत है कि आज उस वजह से आप मुझे यहाँ बुलाया। मेरी कहानी मेरी जुबानी हमारा जो शो है उसका थीम ही ये है कि हीरो हीरोइन को सब जानते हैं, लेकिन फिल्म के पीछे आप जैसे लोग हमारे और भी रियल हीरोज हैं, तो हम उन्हें सामने लाना चाहते हैं। इसी बात पे सर मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस से कुछ कहें, 2 शब्द, क्योंकि हमें इतनी सारी चीजें आपके बारे में पता चली है, सो प्लीज। सबसे पहले इस शो पे मुझे बुलाने के लिए कनिका मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी को कुछ बोल सकूं, पर मुझे
ऐसा लगता है कि हर आदमी को एक बकेट लिस्ट बनानी चाहिए कि उसको लाइफ में ये करना है, और वो भले ही बहुत ही आपको लगे कि अविश्वसनीय लगे, कि जैसा कि उसमें आपको लगे कि मेरे को स्कूबा डाइविंग करना है, मेरे को पैराग्लाइडिंग करना है, मेरे को एक बुक लिखना है, मेरे को एक फिल्म बनानी है, तो आप ये कीजिए, जितने जल्दी एज में आपको समझ में आए कीजिए। तो आप जब 20 साल बाद वो लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अरे 80% हो गई, क्योंकि जिसे बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, आप जो सोचते हैं वैसा होता है। तो एटलीस्ट आप सोचना शुरू कीजिए। और रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, हमारे फिल्म के बारे में अगर आपको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अगर आपको उसका मार्केटिंग करना है, प्रमोशन करना है, OTT में बेचना है, चैनल में बेचना है, गवर्नमेंट की सब्सिडी लेना है, तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आप इस इंडस्ट्री से जुड़े कोई भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, फिल्म रिलेटेड, आपकी रिकवरी की हो, हैरासमेंट की हो, तो आप बीजेपी फिल्म यूनियन में अप्रोच कर सकते हैं और हम आपको हर संभव सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके थ्रू हमें काफी सारी चीजों का पता चला, अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट गेमिंग, अबाउट पॉलिटिक्स। तुमचा खूप खूप आभार। थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये थी आज की कहानी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए सफर और नई कहानी के साथ। स्टे ट्यून्ड टू मेरी कहानी मेरी जुबानी। दिस इज कनिका मित्तल साइनिंग ऑफ।